गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने हमारी लास्ट क्लास में वर्ग एम्फीबिया के उपवर्ग यूरोडिला या कॉर्डेटा को शुरू किया था और इसके दो गण के बारे में हमने चर्चा की थी। और हमने ये देखिए, हमने हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें उपवर्ग यूरोडिला के दो गणों को पढ़ा था। आज हम उपवर्ग यूरोडिला के लास्ट गण, तीसरा जो गण है मी एंटिस, जिसका जो एग्जाम्पल है साइरन होता है, जिसको सामान्य भाषा में, कॉमन भाषा में कीचड़ ईल भी कहते हैं। अर्थात इसको सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? कीचड़ ईल। अब देखिए, मी एंटिस की क्या क्या विशेषताएं होती है इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। पहला, इन जंतुओं की देह, अर्थात मी एंटिस जो गण के सदस्य होते हैं, इनकी जो देह होती है वह ईल सदृश्य तथा कृमि रूपी होती है। तो इन जंतुओं की देह कृमि सदृश्य व ईल की तरह होती है। तो इनकी जो देह होती है वह कृमि सदृश्य और ईल के समान होती है। नेक्स्ट, यह इस गण के जो सदस्य होते हैं वह स्थायी रूप से जलीय उभयचर होते हैं। तो यह इस गण के जंतु जलीय उभयचर कहलाते हैं। और तीसरी इस गण की जो सबसे बड़ी विशेषता है, इनमें पलक का, नेत्र के ऊपर हमने पलक देखी होती है, हम जानते पलक क्या होता है, तो नेत्र पर पलक का अभाव होता है, अर्थात इनके नेत्र पर पलक नहीं पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्या है? इस गण के जंतुओं के नेत्र पर पलक का अभाव होता है। तो नेक्स्ट क्या है? इस गण के जंतुओं के नेत्र पर पलक का क्या है? अभाव होता है। इसके बाद एम्फीबिया में हमने बताया था कि जंतुओं के शरीर पर दो प्रकार के पाद पाए जाते हैं, अग्रपाद और पश्चपाद। अग्रपाद हमारे हाथों की तरह होते हैं और पश्चपाद पीछे की ओर होते हैं। इन जंतुओं में पश्चपाद का अभाव होता है। कहने का मतलब, किसी की जंतु के शरीर में दो जोड़ी पाद पाए जाते हैं, एक जोड़ी आगे अग्रपाद, पीछे की ओर क्या होते हैं? पश्चपाद। इन जंतुओं में विशेषकर पश्चपाद का क्या होता है? अभाव होता है। तो नेक्स्ट विशेषता क्या है? इस गण के जंतुओं में पश्चपाद का अभाव होता है। तो पश्चपाद क्या है? इस गण के जो जंतु होते हैं उसमें क्या होता है? अभाव होता है। और लास्ट पॉइंट, स्थायी बाह्य क्लोम, एक्सटर्नल गिल्स उपस्थित होते हैं। तो नेक्स्ट, बाह्य स्थायी क्लोम उपस्थित होते हैं। तो नेक्स्ट क्या क्या विशेषता है? इन जंतुओं की जो देह होती है वह कृमि सदृश्य और ईल की तरह होती है। नेक्स्ट, इस गण के जो जंतु होते हैं वो जलीय उभयचर कहलाते हैं। नेक्स्ट, इस गण के जंतुओं के नेत्र पर पलक का क्या होता है? अभाव होता है। पलक हमारी इस प्रकार की पलक होती है, क्या अभाव होता है? नेक्स्ट, इन जंतुओं के शरीर पर पश्चपाद का क्या होता है? अभाव होता है और बाह्य क्लोम उपस्थित होते हैं। अब हम इस गण का एग्जाम्पल साइरन, जिसको हम कीचड़ ईल कहते हैं, इसका नामांकित चित्र बनाते हैं और इसकी क्या क्या विशेषता है इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं।
अब देखिए, ये सायरन का नामांकित चित्र है, जिसे हम कॉमन भाषा में कीचड़ ईल भी कहते हैं। यह ईल कीचड़ में पाई जाती है, इसीलिए इसको कीचड़ लिप कहते हैं। अब देखिए होता क्या है कि मैं अगर सबसे पहले विशेषता इन्हीं की अकॉर्डिंग चले तो अपन ने देखा होगा किसी भी जंतु के शरीर पर दो पाद पाए जाते हैं। आगे की ओर होता है फोर लिम्ब, पीछे की ओर होता है हिंड लिम्ब। इसमें केवल एक ही पाद है, क्योंकि आपने जितने जंतु देखे होंगे उभयचर के, उनमें दो पाद पाए जाते हैं, अर्थात दो जोड़ी पाद पाए जाते हैं, एक आगे और एक पीछे। इसमें केवल एक ही पाद पाया जाता है, जो सामान्य क्या कहलाता है, फोर लिम्ब, जिसको हम कॉमन भाषा में कह सकते हैं अग्र पाद। नीचे की ओर क्या होगा, माउथ, ऊपर की ओर नॉस्ट्रिल, आई, हेड, ट्रंक, कॉडल फिन। देखिए हम ये नाम बार बार लिख चुके हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। कॉडल फिन, ये वाला पोर्शन क्या होगा, टेल। और देखिए इनके शरीर पर ये 6 जोड़ी एक्सटर्नल गिल्स, अर्थात 6 जोड़ी अलग अलग प्रकार के एक्सटर्नल गिल्स होते हैं, वह उपस्थित होते हैं, जिसको मैंने बाह्य क्लोम कहा था। तो वापस रिवाइज कर रहा हूं, नोस्ट्रिल, आई, माउथ, हेड, फोरलिप, हिंड लिप अनुपस्थित है, कॉडल फिन, टेल, ट्रंक, ये। अब सबसे बड़ी विशेषता, ये जंतु के शरीर में दो चीजों का ध्यान रखना। पहला, सायरन का कॉमन नाम क्या है, सायरन का जो कॉमन नाम है उसे कीचड़ ईल कहते हैं। देखिए प्रत्येक जंतु का अपन को कॉमन नाम याद रखना है, तो इस जंतु का जो कॉमन नाम है वह है कीचड़ ईल। अब ईल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके शरीर की आकृति ईल के समान दिखाई देती है, इसीलिए इसको कीचड़ ईल कहते हैं। अब पहली क्या विशेषता है, इसका सामान्य नाम क्या है, कीचड़ ईल। और कीचड़ ईल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दलदल या कीचड़ वाले इलाकों में ही पाई जाती है, इसीलिए इसको कीचड़ ईल कहते हैं। और अब देखिए सबसे बड़ी विशेषता क्या है, यह उत्तरी अमेरिका के, देखिए जितने भी एमसीक्यू पढ़ रहे हैं अभी अपन इसमें यूरोडिला के, ये सभी गण के जो सदस्य ज्यादातर उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। तो उत्तरी अमेरिका के दलदली क्षेत्रों में, उत्तरी अमेरिका के दलदली क्षेत्रों में यह अधिक पाए जाते हैं। तो पहली विशेषता क्या है, इसे सामान्यतः कीचड़ ईल कहते हैं। दूसरी, उत्तरी अमेरिका के दलदली क्षेत्रों में यह जलीय उभयचर के रूप में यह पाया जाता है। नेक्स्ट, इसका शरीर लंबा नलिकाकार, देखिए शरीर एक तो लंबा है नली के रूप में और ईल सदृश होता है। तो तीसरा क्या है, इसका शरीर लंबा नलिकाकार, एक नलिका के रूप में और ईल सदृश होता है। नेक्स्ट, इसकी त्वचा, इसकी जो त्वचा होती है वह चिकनी, एक तो चिकनी होती है, नम होती है और शरीर पर काले धब्बे उपस्थित होते हैं। तो वापस रिवाइज कर रहा हूं, इनकी त्वचा नम, चिकनी और शरीर पर काले धब्बे उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, सिर पर 6 जोड़ी, सिर पर 6 जोड़ी बाह्य क्लोम, सिर पर 6 जोड़ी बाह्य क्लोम, एक जोड़ी नेत्र और नासारंध्र उपस्थित होते हैं। इनके अग्रपाद जो होते हैं वह अल्प विकसित, जबकि पश्चपाद क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। यह एक स्थायी लार्वा अवस्था, कहना मतलब आगे के पैर अल्प विकसित, क्योंकि हम जानते हैं कि दलदली क्षेत्रों में चलने का ज्यादा काम नहीं होता है, वह अपनी पूंछ की सहायता से भी आगे पीछे हो सकता है, इसीलिए इनके पैर अल्प विकसित और पीछे वाले तो है ही नहीं। अब अपन इनकी एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते हैं। अब देखिए अपन एक एक पॉइंट को नोट करते हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता है, इसका कॉमन नाम क्या है, तो हम जानते हैं इसका कॉमन नाम क्या है, कीचड़ ईल। तो नेक्स्ट पहली की विशेषता क्या है, इसे सामान्य भाषा में, अब नाम जूलॉजिकल नेम याद रखना, सायरन, सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, कीचड़ ईल। कीचड़ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसे सामान्य भाषा में कीचड़
ईल, कीचड़ ईल कहते हैं। दूसरा सबसे कॉमन पॉइंट क्या है कि यह उत्तरी अमेरिका के दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका के दलदली क्षेत्रों में। तो नेक्स्ट क्या है, यह उत्तरी अमेरिका के दलदल वाले क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, उत्तरी अमेरिका के दलदली क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्या है, यह एक जलीय उभयचर है। नेक्स्ट, यह एक जलीय उभयचर है। नेक्स्ट, इनका शरीर लंबा होता है, नलिकाकार है और ईल सदृश होता है। तो नेक्स्ट विशेषता, इनका शरीर लंबा, नलिकाकार व ईल सदृश होता है। तो इनका शरीर कैसा है, लंबा है, नलिकाकार है और ईल सदृश इनका शरीर होता है। नेक्स्ट, इनकी त्वचा चिकनी है, नम है और उस पर काले धब्बे पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट, इनकी त्वचा चिकनी, नम व काले धब्बे युक्त होती है। तो नेक्स्ट, इनकी विशेषता क्या है, इनकी त्वचा चिकनी, नम और काले धब्बे युक्त होती है। और नेक्स्ट, अब इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इनके शरीर के शीर्ष पोर्शन में 6 जोड़ी बाह्यक लोम, 1 जोड़ी नासारंध्र, 1 जोड़ी नेत्र, लेकिन उस नेत्र पर पलक का क्या होता है, अभाव होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनके शरीर के शीर्ष भाग में 1 जोड़ी नासारंध्र, नेक्स्ट, एक जोड़ी पलक रहित नेत्र उपस्थित होते हैं। तो 1 जोड़ी नासारंध्र और 1 जोड़ी पलक रहित नेत्र उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, 6 जोड़ी बाह्यक लोम उपस्थित होते हैं। शीर्ष भाग में 6 जोड़ी बाह्यक लोम उपस्थित होते हैं। अब देखिए, बाह्यक लोम उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इनके जो आगे वाले पाद होते हैं वह अल्प विकसित, जबकि पश्चपाद क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो नेक्स्ट विशेषता क्या है, इनके अग्रपाद अविकसित व पश्चपाद अनुपस्थित होते हैं। लास्ट है, यह एक लार्वा अवस्था है। साइरन रियल में है क्या, तो सबसे लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह एक लार्वा अवस्था है। और इसी के साथ हमारा सेकंड जो था यूरोडीला वो पूर्ण होता है। अब हमारा जो तीसरा गण है एन्यूरा, अब अपन उसको एन्यूरा को शुरू करते हैं। और एन्यूरा में क्या क्या विशेषता होती है, क्योंकि जितने भी मेंढक होते हैं, हाइला कहते हैं, बुफो कहते हैं, वह एन्यूरा के अंदर ही आते हैं।
तो अब हमारा तीसरा जो मेन अधिवर्ग है एन्यूरा, उसको हम शुरू करते हैं उपवर्ग को। अब हम तीसरा उपवर्ग है एम्फीबिया के अंदर एन्यूरा, उसको शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट है उपवर्ग एन्यूरा, और इसका जो एग्जाम्पल होते हैं वह ज्यादातर जितने भी मेंढक है वह इस उपवर्ग में आते हैं। अब इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है अपन उनको पॉइंट वाइज पढ़ लेते हैं। इस उपवर्ग के अंतर्गत सामान्यतः कौन से मेंढक और भैंस जैसे जो जीव होते हैं वह आता है। मेंढक की जो प्रजाति यहाँ होती है वह इस उपवर्ग में आती है। तो इस उपवर्ग में मेंढक की प्रजातियां, मेंढक को सम्मिलित किया गया है। अब इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है वो पढ़ लेते हैं कि इनका देह त्रिकोणाकार होता है, जिसमें शीर्ष सीधे ही धड़ से मिला रहता है। अर्थात इनका शरीर जो होता है, जो देह है वो कैसी है, त्रिकोणाकार है, त्रिकोण आकार की है, और शीर्ष भाग है वो सीधे ही धड़ से क्या होता है, जुड़ा रहता है। तो पहली विशेषता क्या है, इनकी देह त्रिकोणाकार होती है, एवं शीर्ष भाग सीधे धड़ से जुड़ा रहता है। अब देखिए जो शीर्ष भाग है वो बीच में क्या होगा, सीधे धड़ से जुड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है, ग्रीवा जो कहते हैं या हम जो गर्दन कह रहे हैं वह क्या होगी, अनुपस्थित, क्योंकि मेंढक में गर्दन नहीं होती है। तो कहने का मतलब क्या, शीर्ष पोर्शन है, जो आगे का पोर्शन है वो सीधा ही धड़ से जुड़ जाएगा। तो कहने का मतलब जो ग्रीवा है, गर्दन है, वह क्या होगी, इनमें अनुपस्थित होती है। तो नेक्स्ट क्या है, इनमें ग्रीवा जिसको नेक या गर्दन कहते हैं, ग्रीवा अनुपस्थित होती है। और इससे पहले हमने सायरन का उदाहरण देखा, तो हमने देखा था कि उसके अंदर पूंछ पाई जाती, पूंछ होती है। अब एन्यूरा के अंदर जितने भी सदस्य होते हैं इनमें पूंछ अनुपस्थित होती है। ये पॉइंट ध्यान रखना, इनमें पूंछ है वह क्या होती है, अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट विशेषता क्या है, इनमें पूंछ अनुपस्थित होती है। अर्थात इस उपवर्ग के जितने भी सदस्य हैं उनमें पूंछ क्या होती है, नहीं होती है। नेक्स्ट, इनके अग्रपाद जो होते हैं वह छोटे होते हैं, जबकि पश्चपाद अपेक्षाकृत अधिक लंबे, शक्तिशाली और मांसल होते हैं। वह तैरने और छलांग लगाने के काम कहते हैं। कहने का मतलब जो इनके अग्रपाद होते हैं वो आकार में आप मेंढक का देखेंगे तो अग्रपाद इनके छोटे होते हैं, जबकि पश्चपाद बहुत बड़े होते हैं, वो मजबूत होते हैं, शक्तिशाली होते हैं और मांसल होते हैं। जो पश्चपाद की सहायता से ये तैर सकता है और क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान पर छलांग लगा सकता है। तो नेक्स्ट विशेषता क्या है, इनके अग्रपाद छोटे होते हैं, जबकि पश्चपाद बड़े होते हैं। साथ ही यह मजबूत, शक्तिशाली एवं मांसल होते हैं, जिनकी सहायता से यह तैरना व छलांग लगाता है। वापस रिवाइज कर रहा हूं, इनके अग्रपाद जो होते हैं वह छोटे होते हैं, जबकि पश्चपाद क्या है, बड़े हैं, जिसकी सहायता से क्या होता है कि यह
आसानी से क्या है, तैर भी सकता है और छलांग लगाता है। अब देखिए सबसे बड़ी विशेषता क्या है, हमने अंगुलियां देखी होगी तो हमने देखा होगा हमारी अंगुलियों के बीच स्पेस होता है। मेंढक की जो अंगुलियां होती है उनके बीच में जालक अर्थात एक जाल पाया जाता है, जिससे क्या होता है ये आसानी से तैर सकता है। क्योंकि देखिए अगर आप इस प्रकार का हाथ पानी में डालेंगे तो आप देखेंगे कि पानी यहाँ से या यहाँ से निकल सकता है। अगर ये सारे एक जाल के रूप में होते हैं तो उससे क्या होगा, पानी आसानी से नहीं होगा। और एक चप्पू की भांति, क्योंकि हमने एक चप्पू को देखा है, इस चप्पू की भांति ये कार्य करते हैं। तो इनके अंगुलियों में जालक उपस्थित होते हैं, जिनकी सहायता से क्या है, ये आसानी से तैर सकता है। नेक्स्ट क्या है, इनकी अंगुलियों में इनकी अंगुलियों में इनकी अंगुलियों में जालक उपस्थित होता है, जो एक जाल है जिसकी सहायता से क्या हो, यह आसानी से क्या होते हैं, तैर सकते हैं। नेक्स्ट, वयस्क में श्वसन फेफड़ों, मुख गुहा या त्वचा द्वारा, क्योंकि इनमें श्वसन तीन जगह ध्यान रखिए, त्वचा भी श्वसन का कार्य कर रही है, मुख गुहा भी श्वसन का कार्य कर रही है और फेफड़े में भी कार्य कर रही है। तो नेक्स्ट क्या है, वयस्क में श्वसन फेफड़े मुख गुहा व त्वचा की सहायता से होता है। त्वचा की सहायता से होता है। तो नेक्स्ट विशेषता क्या है कि श्वसन जो होता है वो मुख गुहा, फेफड़े और त्वचा की सहायता से होता है। नेक्स्ट, इनकी जो त्वचा होती है वो चिकनी, लसलसी और ग्रंथिल होती है। तो नेक्स्ट, इनकी त्वचा चिकनी, लसलसी, क्योंकि लसलसी टाइप होती है, लसलसी व ग्रंथिल होती है। तो नेक्स्ट विशेषता क्या है, इनकी त्वचा चिकनी, लसलसी व ग्रंथिल होती है। नेक्स्ट, इनमें नेत्र पलक युक्त होते हैं और अश्रु ग्रंथियां उपस्थित होती है। ध्यान रखिए हमने वहां क्या कहा था, नेत्र पलक रहित होती है, यहाँ नेत्र पलक युक्त होती है, अर्थात उनमें पलक उपस्थित होती है। साथ में अश्रु ग्रंथियां, जो आंसू निकलने का कार्य करती है, अश्रु ग्रंथियां, वह इनमें उपस्थित होती है। तो नेक्स्ट क्या है, इनके नेत्र पलक युक्त व अश्रु ग्रंथियां उपस्थित होती है। तो नेत्र पलक युक्त व अश्रु ग्रंथियां क्या होती है, उपस्थित होती है। नेक्स्ट, इनमें निषेचन कैसा होगा, तो इनमें निषेचन बाह्य प्रकार का होता है। तो नेक्स्ट, इनमें निषेचन बाह्य प्रकार का होता है। तो निषेचन प्रक्रिया हम जानते हैं दो प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य। इनमें निषेचन कैसा है, बाह्य प्रकार का होता है। नेक्स्ट, इनका लार्वा जलीय तथा मछली सदृश्य होता है, जिसे हम कॉमन भाषा में टेडपोल कहते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, इनका लार्वा जलीय व मछली सदृश्य होता है, जिसे टेडपोल कहते हैं। तो जिसे क्या कह रहे हैं हम, जिसे हम सामान्य भाषा में क्या कह रहे हैं, टेडपोल कहते हैं। तो इनका जो लार्वा होता है जलीय होता है, मछली सदृश्य होता है, जिसे हम कॉमन भाषा में क्या कहते हैं, टेडपोल कहते हैं। ये सभी हम एन्यूरा की ही विशेषता पढ़ रहे हैं। लास्ट क्या है कि इनमें कायांतरण द्वारा लार्वा क्या होता है, वयस्क में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट, कायांतरण द्वारा लार्वा
लार्वा वयस्क में परिवर्तित होता है। तो कायांतरण प्रक्रिया द्वारा लार्वा जो है वह क्या होता है, वयस्क में परिवर्तित होता है। अब इस उपवर्ग को 5 गणों में विभाजित किया गया है। अब अपन 5 गणों के नाम लिख लेते हैं कि कौन कौन से 5 गण हैं, कि उनकी क्या क्या विशेषताएं, वो अपन अब पढ़ लेते हैं। देखिए, उपवर्ग एन्यूरा को 5 गणों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला एम्फीसिला, दूसरा ओपिस्थोसिला, तीसरा एनोमोसिला, चौथा प्रोसिला, पांचवा है डिप्लेसियोसिला। वापस रिवाइज कर रहा हूं, एम्फीसिला, ओपिस्थोसिला, एनोमोसिला, प्रोसिला, डिप्लियोसिला। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम सबसे पहले गण को पढ़ेंगे और इसमें प्रत्येक गण का हम एक एक एग्जाम्पल लेते हुए उसको समझेंगे। धन्यवाद।